अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फोनिक टच में। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, चिमड़े होंगे। मैं प्रकाश कुदरत सारफ खान और आप लोग की वीडियो देख रहे हैं। Why is BLA targeting बलूचिस्तान? द चड़किया डायलॉग मेजर गौरव वारिया वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। रिसेंटली जो अटैक हुए थे, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था क्वेटा में, शायद उसी से ये सब। तो उसी पर वीडियो ही वॉच करते, वीडियो को वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा जो भी दीजिए। करें, अगर मैं सोशल फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो अस इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। कुछ ना कुछ होता रहता है बलूचिस्तान में, और ये होता क्यों है आज मैं आपको ये भी समझा देता हूं अच्छी तरीके से। दोस्तों, फसाद की जड़ ये है, इसको कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अच्छा, ये फसाद की जड़ है। आप ये समझ लीजिए, ग्वादर, आपने ग्वादर का तो नाम सुना ही है, ग्वादर पोर्ट है यहाँ पे, करेक्ट। और अगर आप, ये ग्वादर है, अगर आप इस तरफ चले जाओ, मैप के थोड़ा सा इस तरफ, यहाँ पे है नहीं ठीक से, लेकिन आप इधर चले जाओ तो आपको चाबार मिल जाएगा टुवर्ड्स दिस साइड। ये ईरान है, दिस इज ईरान, ये ईरान है। इस तरफ एरो जहां पे मैंने कर रखा है, ज्यादा दूर नहीं है ग्वादर के, इस तरफ टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ ग्वादर चाबार पोर्ट। ठीक है, तो बड़ा सेंसिटिव, जियोपॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव एरिया है ये। काशगर परफेक्चर है यहां से काशगर से ये आता है इस तरीके से, यहां से सीधा सीधा ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कुछ इस प्रकार से आता है। ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया ना, स्कर्दू जो है, स्कर्दू, यहां से ये लोग, स्कर्दू से पाकिस्तानी फौज अटैक करती है जब इनको सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर अटैक करना होता है, तो ये स्कर्दू है इनका बेस कैंप। ये भारत का हिस्सा है, टेकन इलीगली बाय द पाकिस्तानीज। ये पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, वो वाला इलाका है। ठीक है, मैप में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भारत का मैप है और ये इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया है। यहां से गिलगिट बाल्टिस्तान और फिर पीओके से ये आता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये लगभग है 3000 किलोमीटर लंबा। काशगर से सीधा आता है गवादर। ये क्यों चाहिए? क्योंकि चाइना को एक ऑल्टरनेट रूट चाहिए। मैं आपको मलाका चौक के बारे में बताता हूं ना, अक्सर मलाका के बीच में से देगी। अफगानिस्तान के रास्ते वो एक और रास्ता, उन्होंने क्या नाम दिया उसको? ये उन्होंने बोला है कि ऑल्टरनेट रूट, डिफरेंट रूट हमें चाहिए। अगर वहां पे कोई हमें रोके तो यहाँ से कम हमारा जो हमारी तिजारत है, हमारी ट्रेड है, इकोनॉमी यहाँ से चलती रहे। तो चाइना ने पूरा रास्ता निकाला है, पाकिस्तान को पैसे देके ग्वादर पे कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे भी देखोगे, ये जैसे दिखा रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये पीओके है, ये लिखा हुआ है पीओके, ये जम्मू और कश्मीर है। यहाँ से शुरू, यहाँ से ये गिलगिट बाल्टिस्तान है यहाँ से, और ये ग्वादर है यहाँ से ये, एंड देन फर्दर इट गोज लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ये ऊपर चला जाता है फिर। ठीक है, जब तक ये पहुंचता है काशगर। तो अगर आप इधर देखोगे तो आप, ये वाला जो एरिया है, वो वाला एरिया ये है, काशगर ये है। और ये फसाद की जड़ है क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानियों ने क्या करा है कि इस पूरे एरिया में दोस्तों, चाहे वो क्वेटा हो, चाहे वो गवादर हो, चाहे वो कराची हो, आपका इसके अलावा, नॉट इन पेशावर सो मच, but definitely in some areas of Lahore and also इस्लामाबाद। इन लोगों ने करा क्या है मैं आपको बताता हूं। इन लोगों ने चाइनीज वहां पे बसा लिए हैं, पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी सरकार ने चाइनीज बसा लिए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कराची में वो औरत ने अटैक करा था, एक बलोच औरत थी, 2-3 उसके बच्चे थे, शी वॉज हाईली क्वालिफाइड, पोस्ट ग्रेजुएशन उसने कर रखा था, हस्बैंड था, परिवार था। उस लेडी ने अपनी जान दे दी और 3 चाइनीज इंजीनियर्स को अपने साथ ले गई। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पे उसने कराची पे अटैक करा था। ये आपने सुना होगा, बड़ा फेमस वाकया। अब लेटेस्ट क्या चल रहा है इसमें कि विमेन आ रही हैं सामने, बलोच औरतें कह रही हैं कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत एक दिन और नहीं झेलेंगे, इनकी टिरनी एक दिन और नहीं झेलेंगे। तो ये लड़ाई खून खराबा वहां पे चल रहा है दोस्तों बलूचिस्तान में। मैंने सोचा आपको बता दूं, और एंड में इस मैप से मैंने कारण भी बता दिया। लोग कह रहे हैं बलोच क्या कर रहे हैं, बलोच क्या कर रहे हैं। बलोच कह रहे हैं कि यार, जो हमारे बच्चों की चीजें हैं, जो हमारे घर परिवार की चीजें हैं, जो हमारे बलूचिस्तान की जो मिनरल वेल्थ है, वो सारा आप चोरी कर रहे हो। और जब आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप जमीन से निकाल दो, आपने चाइनीज को पट्टे पे दे दिया, आपने पूरा बलूचिस्तान चाइनीज को सौंप दिया कि भाई तुम निकाल लो, तुम लूट के ले जाओ, थोड़ा सा हमें भी दे देना, हम तुम्हें नहीं देंगे। यहाँ पे ऐसा है दोस्तों कि सुई एक जगह है जहाँ पे गैस निकलती है पाकिस्तान में, ठीक है।
सुई की गैस लाहौर जाती है, वहाँ पे पाकिस्तानी पंजाबी का चूल्हा जलता है, और जो बलूचिस्तान में जो माँ है ना, बूढ़ी माँ, उसकी आंखें पथरा गई हैं धुएं से, उसके फेफड़े चले गए धुएं से। वो जंगल से लकड़ी लाती है, तब अपने बच्चों का खाना बनाती है। सुई के अंदर ये हाल है। सुई वो गांव है जहाँ से गैस निकलती है, वहाँ से गैस जाती है लाहौर। लाहौर की बड़ी बड़ी कोठियों में, बड़े बड़े घरों में गैस जलती है, उनका चूल्हा जलाती है। लेकिन ये मर रहे हैं यहाँ पे, और इनके अगर ये आवाज़ उठाते हैं तो इनके भाइयों को मार दिया, बाप को मार दिया, बेटे को मार दिया, पति को मार दिया। तो अब बलोचों ने हथियार उठा लिया, और बलोच हथियार उठा के चले गए पहाड़ों में। जो यंग मैन वो हथियार उठा के पहाड़ों में चले गए। औरतों ने जाना शुरू कर दिया आजकल। अब क्या हो रहा है कि ये लोग चुन चुन के पाकिस्तानी फौज को मार कम रहे हैं, दौड़ा ज़्यादा रहे हैं। ये आज का अटैक, और ये आखिरी अटैक नहीं है, ऐसे अटैक होते रहेंगे, आप देख लेना। दोस्तों, एक आखिरी बात अक्सर मुझसे पूछते हैं, पाकिस्तानी फ़ोन करते हैं जो मुझे जानते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि यार बलूचिस्तान का खून खराबा कब। मैंने बोला देखो, इसको ना, ये कर्म होते हैं लोगों के, अंग्रेज उसको कहते हैं ना, कर्मा। कर्मा, जैसा बोगे वही फसल निकलेगी, जो बीज बोगे। तुम जो है ना, हमारे यहाँ कहते हैं जैसे करोगे वैसे तुम करोगे। बीज बोते हो यहाँ पे, ठीक है, तुम फसल काटते हो यहाँ पे। ये कर्म है, कोई कुछ कर नहीं रहा है इसमें। किसी का, आपका, मेरा कोई लेना देना नहीं है। नोबडी, आप कितनी भी आपकी कॉन्स्पिरेसी, मोसाद की साजिश है, किसी की साजिश नहीं है, ये कर्म है। कष्ट करोगे जो है वही वही निकलेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। द रोड टू पीस इन बलोचिस्तान पासेस थ्रू कश्मीर। ये थे वीडियो जो कि जहाँ तक मैं बता दूं, यहाँ पे तो इन्होंने बहुत ही नॉर्मली सब कुछ बता दिया कि यार बलोचों ने क्यों हथियार उठा दिया या क्यों टारगेट सब कुछ करते। देखो, ये तो सीपेक तो कब का शुरू हुआ, मेरे ख्याल में ये 10-12 साल हो गए होंगे ये जब ये सब कुछ शुरू हुआ। ऐसा ही हुआ था, शायद मैं गलत हूँ, थोड़ा और भी ऑड हो सकता है। लेकिन ये जो बलोचों वाला सीन है, ये तो बहुत पहले का आ रहा है, क्योंकि मुशर्रफ के दौर में भी ये सब जो आप लोगों को पता होगा, तभी ये लोग लड़ रहे थे, मतलब उसका नहीं बन रहा था गवर्नमेंट के साथ। फिर अकबर बुगटी एक सरदार था बलोचों का, उनका भी नहीं बन रहा था। बहुत मतलब एक सरबराह था, एक लीडर आप कह सकते हो, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग, उसकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग लोग थे। तो तब से भी वो भी नाराज था, उनका भी ये सब कुछ चल रहा था। तो उससे पहले भी अगर हिस्ट्री में जाके आप चेक करो तो बहुत सारे आपको ऐसे जो सीन्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, वैसे एक बात है, वो तब से, जब से बलूचिस्तान जो है अंडर पाकिस्तान कंट्रोल आया, तब से जो है जो बलोच थे वो लोग पहाड़ों पे चले गए, वो फाइट करने पे चले गए। उन्होंने तब से, कह रहा हूँ। तो ये है कि अब जो है सीन इस तरह है, जिस तरह हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि अगर आप एक जगह पे रूल कर रहे हो, इस तरह हम लोग कश्मीर वाली बात करते हैं, अगर आप वहाँ पे रूल करें, कम से कम वहाँ पे डेवलपमेंट भी करो, वहाँ क्या हो आपको खुश भी करो, ताकि वो आप अपने कंट्रोल में ले सको, उनको आप लोगों को चाहने लग जाए। उनको बोलने को मौका क्यों दे रहे हो ना? हाँ, आप अगर उल्टे हरकतें स्टार्ट करोगे तो एक तो ऑलरेडी आप उनको जो है कंट्रोल में लिया हुआ है उनके एरियाज को, अगर फिर वहाँ पे आप जो उनके बेसिक नीड्स है वो आप पूरे नहीं कर रहे हो, तो फिर इस तरह के रिएक्शन तो होगा ही। इस तरह रिएक्शन हो रहा है, तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है, रिएक्शन होगा। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आज अगर उन्होंने जो अगर तब जो है अभी तक जो है कोई डेवलपमेंट काम नहीं किए हुए, जो बेसिक नीड्स है वो पूरे नहीं किए हुए, तो डेफिनेटली बलोच भी बलोच है। तो ये चीज है, वो लोग हथियार उठाएंगे, जिस तरह के ब्लास्ट अभी हुआ था, तो इस तरह के सीन्स भी क्रिएट होते हैं। तो जो लोग हैं, जिन लोगों की अब जमीन है, मतलब वो तो कहते हैं कि यार हमारा हक तो पहले, जिस तरह की बेस की इन्होंने बात की, इस तरह की जो ये ये एक मेरे ख्याल से एक वो भी है कि जहाँ पे जो चीज निकले पहले वहाँ के लोगों का हक होता है। लोगों का हक होता है, ये तो पूरे वर्ल्ड में ये सब पूरे वर्ल्ड में पहले उनके लोगों का हक होता है। जब वो लोग सही तरह राइट्स है भाई, उनको वो राइट्स से मतलब मालामाल करो, तब फिर जो बचे वो फिर आप ले जा सकते हो। तो ये जो जिन्होंने ये बात की है तो बहुत पहले से आ रहा है, बहुत पहले से आ रहा है, नॉट न्यू थिंग है नहीं। यस, जो अटैक्स है वो रिसेंटली काफी ज्यादा हो गए, जब तालिबान ने अटैक किया तब से ज्यादा होते रहते हैं। ये नहीं कि अभी ज्यादा, वो तब से होते रहते हैं यार। तभी नहीं थे, अभी रिसेंटली 10-15 साल तो मुझे पता है कि सब कुछ हो रहा है तब हो रहे थे, इतने नहीं थे, अब कुछ ज्यादा हो गए। पहले अगर ईयरली अगर 30 मसले होते, 30 जगहों पे इस तरह से होते थे, 30 इवेंट्स होते थे, अब 50-60 नहीं 90 तक पहुंच गए। तो ये सीन है। बाकी ये सीन था कॉरिडोर के बारे में। डेफिनेटली वो गवर्नर वगैरह में जो ये लोग कभी कभी एहतजाज करते हैं कि चाइनीज हमें फिशिंग करने नहीं दी, ये वो है।
बट वो भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन असल रीजन जो है यही है कि उन्होंने जो है बेसिक नीड से जो है लोगों को जो है दूर किया हुआ है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि बेसिक नीड्स पूरे करें उनके, उनको अच्छी तालीम दे, एजुकेशन दे, वहाँ की जो मिनरल्स है, वहाँ की जो रिसोर्सेज है पहले अवली आवाम को दे, ताकि वो लोग खुश हो जाए। फिर वी डोंट थिंक सो कि इस तरह के कुछ काम होंगे, इस तरह के फाइट्स होंगे, नहीं होंगे फिर, क्योंकि सारे फिर कहेंगे भाई हमें जो मिल रहा है हम खुश है। तो इसी तरह फिर होगा। बाकी और पसंद है तो प्लीज क्वेश्चन ऑफ ऑडिटर्स साथ में जो गला कह रहे हैं उससे भी तो लाइव जो कह रहे थे, पता नहीं किससे मिल रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।